आने से पहले, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं दो तीन चीजें बोल रहा हूँ, वो चीजें ध्यान रखेंगे। जब कॉलेज जाएंगे तो ये जो चीजें करा रहा हूँ ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इसलिए ट्राई करेंगे कि ये सारी चीजें कर लेंगे ढंग से। अगर ये सारी चीजें नहीं कर रखी होंगी जिस बच्चे ने, उसको दिक्कत आएगी ही आएगी 100%। तो इसलिए ट्राई करेंगे कि ये चीजें हो जाएं तो बहुत अच्छा है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सी लैंग्वेज। अंजलि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। चलो देखते हैं बच्चे, जहां पे जो चीज ना समझ आए वो बोल देना। सी लैंग्वेज में सबसे पहले इसके बेसिक्स करेंगे आज, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में सी लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले डेवलप की थी डेनिस रिची ने। अब इसमें क्या होता है, सी लैंग्वेज, इसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन हो रही है। सबसे पहले इसके अंदर पहला टॉपिक आता है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ हेडर फाइल्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हेडर फाइल्स का क्या रोल है। जैसे अगर मैंने बोला कि अंजलि बच्चे, अंजलि, यस सर। अंजलि आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ अंजलि रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ अगर मैं पूछता हूँ आपसे व्हाट इज 2 + 3, बताओ आंसर। 5। ठीक है, तो अगर मैं यही क्वेश्चन एक अनपढ़ बच्चे से, मैं बोलता हूँ जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे पूछता हूँ व्हाट इज 2 + 3, वो बता पाएगा? अगर इंग्लिश में पूछता हूँ मैं व्हाट इज 2 + 3, विल ही एबल टू आंसर और नॉट? बताओ अंजलि। सर कर देगा आंसर। अच्छा, अगर मैं एक जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है उससे पूछूं व्हाट इज 2 + 3 इंग्लिश में, विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सर शायद नहीं। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता हूँ, अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया मैंने, मैं उससे बोलता हूँ 17 × 7 कितना होता है, यू विल बी एबल टू आंसर। बट एक अनपढ़ बच्चा ये होगा, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो अगर ये प्लस का मीनिंग आपको बचपन में पढ़ाया गया कि ये ना प्लस का मीनिंग जो होता है एडिशन होता है, 2 + 3 दैट इज 5, तो एक अनपढ़ बच्चा जो होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो इसका मतलब प्लस का मीनिंग कहीं ना कहीं आपके कहाँ पे स्टोर है, हेड में स्टोर है। तो ऐसी कंप्यूटर में जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर एक कंसेप्ट लाया गया है हेडर फाइल्स का। हेडर फाइल्स में बच्चे आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर।
चलो मेरे हिसाब से कनेक्शन टूट गया होगा, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या था हमारा हेडर फाइल्स का क्या यूज हो रहा है। तो हमने ये बोला था कि है ना एक सी लैंग्वेज में उसने क्या किया कि है ना कुछ फाइल्स बना दी जिनका नाम उसने क्या दिया, हेडर फाइल। हेडर फाइल्स के अंदर उसने क्या स्टोर किया, प्लस का मीनिंग, माइनस का मीनिंग, प्रिंटफ स्टेटमेंट का मीनिंग, स्कैन का मीनिंग, ये सारी चीजों के मतलब स्टोर कर दिए। मल्टी ई की पावर एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें कहीं कुछ एक हेडर फाइल्स में स्टोर कर दी। तो जब भी आपने कहीं पे प्लस लिखा जैसे a प्लस बी, तो उसने इस प्लस का मीनिंग इस हेडर फाइल से ढूंढा और वो चीज जो ऑपरेशन है सी के अंदर। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर। हाँ हाँ बच्चे, कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, तो अब ट्राई करते हैं, एक और बार स्टार्ट करते हैं, देखते क्या। अब मेरे हिसाब से कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, देखते। तो अब हमने सी लैंग्वेज में स्टार्टिंग में जो बोला, व्हाट इज द रोल ऑफ हेडर फाइल, रोल ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स में मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं एक पढ़े लिखे बच्चे से पूछता हूँ 2+3 कितना होगा, तो ही विल बी एबल टू आंसर दैट इज 5। तो ऐसे जैसे ह्यूमन बींग्स को पता होता है प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग वो कहाँ से निकालते हैं, उनके हेड में स्टोर होता है, उनके हेड में स्टोर होता है। तो इसीलिए प्लस का मीनिंग, माइनस का मीनिंग, मल्टीप्लाई का मीनिंग, प्रिंटफ का मीनिंग, स्कैनफ का मीनिंग, ये सारे कहीं ना कहीं स्टोर होने चाहिए, और जब हमारे को जरूरत हो तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए उसका मतलब क्या है। तो लेट अस सपोज, तो इन जो फाइल्स हैं इनको हमने नाम क्या दिया, हेडर फाइल्स। अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे अगर हमने बोला कि जैसे कैलकुलेटर ही है, कैलकुलेटर में अगर हम बोलते हैं, कहीं पे लिखा हमने कि 3×7 कितना हुआ, तो 3×7 इज इक्वल्स टू 21 आया। तो ये इंटू का मीनिंग जो है वो मेमोरी में यानी हेडर में ढूंढेगा कि इंटू का मीनिंग क्या है। इंटू का मीनिंग जैसे ही उसे समझ आ जाएगा तो ये वाला दोनों नंबर्स पे, इस नंबर और इस नंबर पे वो ऑपरेशन करके वो 21 आंसर दे देगा। ऐसी अगर उसे करना है 3+7, तो प्लस का मीनिंग कहीं ना कहीं वो मेमोरी में ढूंढेगा, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को वो ऐड करके आंसर दे देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर क्या है कि सारी चीजों के मतलब जो होते हैं, प्लस का मीनिंग, माइनस का मीनिंग, इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे देना है, इस चीज से हम कैसे काम करेंगे, दिस इज द रोल ऑफ हेडर फाइल। ठीक है। अब हमारे पास जो आता है कि एक आता है सिंगल हेडर फाइल और दूसरा आता है मल्टीपल हेडर फाइल। मैंने बोला सिंगल हेडर फाइल और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल हेडर फाइल। अब सिंगल हेडर फाइल क्या होती है और मल्टीपल हेडर फाइल्स क्या होती है। सिंगल हेडर फाइल मीनिंग ये होता है कि हमारी टोटल जो है एक मोटी सी फाइल बनाई जिसके अंदर हमने सब कुछ मतलब स्टोर कर दिया, प्लस का, माइनस का। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हमने मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म करके लिख दिए, मैथ्स के सारे। स्ट्रिंग के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो लिख दिए। तो ऐसे सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्रिंटफ का मीनिंग, स्कैनफ का मीनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी एक ही हेडर फाइल। अब कुछ हमने फाइल्स बनाई। अब एक तरीका ये था कि हम ऐसे हेडर फाइल्स ले लें, दूसरा तरीका था कि हम छोटी छोटी हेडर फाइल्स बनाए। इस बोल दिया 3 हेडर फाइल्स बना दी। ठीक है।
एक के अंदर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे लिख दिए, एक के अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वो इसमें लिख दिए, ऐसी एक के अंदर हमने स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन लिख दिए, और एक के अंदर हमने ये लिख दिया सारा। अब जैसे लेट सपोज कि हमारे को कोई प्रोग्राम रन कराना है, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने ये बोला कि एक बारी कोई आंसर बोलेगा। अनुभव शर्मा। यस सर। अनुभव, हाँ बच्चे, अनुभव एक बारी ये बताओ, जैसे अगर मैंने कहीं पे एक लाइन लिखी a इक्वल्स टू 2+3 और b इक्वल्स टू अगर मैंने लिखा 2-3, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसके अंदर अब एडिशन का मतलब ये प्लस वाला ऑपरेटर कहाँ पे ढूंढेगा? कौन सी? अगर इस कंसेप्ट में ढूंढता तो इस सिंगल हेडर फाइल में ढूंढता। यस सर। ठीक है, और अगर इसमें प्लस में ढूंढता तो कहाँ ढूंढना चाहिए? खाली इसी फाइल का यूज है? यस सर। नीचे वाली फाइल्स का यूज है? नहीं सर। तो अब ये बताओ, इसमें ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा कि इसमें ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा? सर सिंगल वाले में। सिंगल वाले में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी अगर टाइम की बात की जाए तो इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक बात बता अनुभव, जैसे ना मोबाइल पे जब कोई गेम खेलते हैं हम और उसके साथ दूसरी चीज अगर खोल दें तो वो कभी कभी ऐसे बोलता है ना, आउट ऑफ मेमोरी यस सर। बोलता है। अब उसका मतलब समझते हैं कि आउट ऑफ मेमोरी का मतलब क्या हुआ। अच्छा अनुभव, जब है ना हम प्रोग्राम रन कराते हैं ना बच्चे, जैसे कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं, उसको इतना मेमोरी स्पेस चाहिए। ठीक है, लेट सपोज इतना मेमोरी स्पेस चाहिए, सही है? तो अगर सिंगल हेडर फाइल होगी ये पूरी की पूरी लोड, और अगर मल्टीपल होगी तो कितना पार्ट लोड होगा उसका? सर जितना यूज होगा। बताओ, जितना, यानी छोटा सा इतना जो पार्ट दिखाया मैंने उतना ही होगा ना? यस सर। तो इसका मतलब अगर मेरे को ये बताओ, इसके अंदर मेमोरी रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा होगी, सिंगल हेडर फाइल में कि मल्टीपल हेडर फाइल में? सिंगल में। सिंगल में मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा? कम होगा। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैंने बोला सिंगल हेडर फाइल में टाइम ज्यादा लगता है, मेमोरी भी ज्यादा लगती है, तो हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना चाहिए? मल्टीपल हेडर फाइल वाला, सिंगल हेडर फाइल वाला? मल्टीपल वाला। मल्टीपल वाला हेडर फाइल्स वाला कंसेप्ट यूज करना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो अब हमने बोला कि इसका मतलब हमारे लिए एक चीज पता लग गई, एडवांटेज है कि अगर हम मल्टीपल हेडर फाइल्स यूज करेंगे, मल्टीपल हेडर फाइल्स अगर यूज करेंगे तो हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होगी, मेमोरी रिक्वायरमेंट वो भी क्या होगी? कम होगी, और टाइम जो होगा, टाइम जो होगा वो भी, टाइम एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? मल्टीपल हेडर फाइल। जिसकी जरूरत है हमें उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा लेते हैं, जिसकी हेडर फाइल की जरूरत है उसको अपने मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करा लेते हैं। बहुत सारी टाइप की हेडर फाइल होती है, जैसे सबसे जो कॉमन हेडर फाइल्स होती हैं, पहली होती है stdio.h, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये सिंपल से जैसे है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने, प्लस माइनस का मीनिंग, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, और कॉमा, जैसे प्रिंटफ का मीनिंग, स्कैनफ का मीनिंग इस हेडर फाइल में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसी एक दूसरी एक हेडर फाइल आती है math.h, math.h। इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे पावर फंक्शन इसी के अंदर होता है, और भी बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं तो कौन सी फाइल होती है? math.h।
अब ऐसी हमारी एक होती है स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच किस लिए होती है? जैसे अगर मैंने बोला कोई भी वर्ड पे अब अगर काम करना है, जैसे ए बी, जैसे अगर मैंने बोला राम प्लस शाम को ऐड करना है, तो ये कौन कर सकता है? स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप की फाइल्स यूज होती। तो ये बात समझ आ गई कि हेडर फाइल्स क्या होती है और उन हेडर फाइल्स का रोल क्या होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? अंजलि बच्चे क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये कौन है? आ, अनुभव कुशवाहा बच्चे क्लियर है? यस सर। अनुभव, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट आता है बच्चे, ये सारे कंसेप्ट मैं जोड़ूंगा अभी। दूसरा कंसेप्ट आता है कि यूज ऑफ फंक्शंस। यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का क्या रोल होता है और उसका क्या यूज होता है। अच्छा, अब बच्चे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जयश्री। यस सर। जयश्री बच्चे, अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे अगर मेरे को ना एक टास्क करना था, मेरे को 3 बुक्स परचेज करनी थी, ठीक है। एक तरीका ये है, एक मेरे को सेक्टर 3 से परचेज करनी है, एक सेक्टर 7 से परचेज करनी है, और एक मेरे को सेक्टर 10 से परचेज करनी है। सही है? एक यस तरीका ये है कि पहले मैं सेक्टर 3 जाऊं और बुक परचेज करके अपने रेजिडेंस पे रख दूं, फिर सेक्टर 7 जाऊं, फिर अपने रेजिडेंस पे रखूं, और फिर सेक्टर 10 जाऊं, फिर अपने रेजिडेंस पे रख दूं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये होगा, ए है, मेरे लिए 3 बच्चे रिलायबल हैं, जैसे मैंने बोला अंजलि रिलायबल है, और अनुभव रिलायबल है, और जयंत रिलायबल है। लेट सपोज ये तीनों। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों को मनी देता हूं। इनको मैंने क्या दी? मनी दे दी, तीनों को अलग अलग। ठीक है, इसको भी, इसको भी। अब मैंने अंजलि को बोला सेक्टर 3 जाके बुक लेके आ जाना, और इसको बोला सेक्टर 7 जाके बुक लेके आ जाना, और इसको बोला सेक्टर 10 जाके बुक लेके आ जाना। तो अगर मैंने इससे बोला सेक्टर 10 जाके बुक लेके आ जाना, अब ये बताओ मेरे लिए काम आसान है? सर आपके मेरे लिए लिए कौन सा सेकंड काम वाला आसान ऑप्शन, है? सेकंड वाला आसान। सेकंड वाला। यानी अगर काम को टास्क में डिवाइड कर दिया जाए तो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। बताओ नो जयश्री, सर। डाउट है? नो सर। हाँ, तो इसका मतलब काम को अगर टास्क में डिवाइड कर दिया जाए और काम एफिशिएंटली जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। काम की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। काम की बढ़ जाएगा। स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी भी क्या होगी? ज्यादा आ जाएगी। सही है कि नहीं? तो इसीलिए सी लैंग्वेज जो है वो क्या यूज करती है? फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करती है। किसका कंसेप्ट यूज करती है? फंक्शंस का। फंक्शंस तो का। सी लैंग्वेज को हम बोलते हैं, सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या कहते हैं? सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। सी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है हर एक काम हम किस में करेंगे? फंक्शंस के अंदर करेंगे। हर एक काम किस में करेंगे? हम फंक्शंस के अंदर रह के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बच्चे मैंने ई की पावर एक्स लिखना है। ई की पावर एक्स क्या होता है? 1 + x बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। अब मेरे को एक आंसर बोलेगा जयंत। जयंत, यस सर। यस सर। जयंत, अब आप आंसर बोलना कि मैंने बोला एक कि सी लैंग्वेज को फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला था। ई की पावर एक्स क्या होता है? 1 + x बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स हाँ स्क्वायर जी। बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। यही होता है ना? हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक चीज देखेंगे,
सी लैंग्वेज में 1 + x / 1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल। अब हम बोलते हैं इसमें कि ये देखो बच्चे, बच्चे देखो, एक जो भी सारा प्रोग्राम लिखा जाएगा वो किसके अंदर लिखा जाएगा? मेन फंक्शन के अंदर। किसके अंदर लिखा जाएगा? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हम बोलते हैं इट इज द पेरेंट फंक्शन। मेन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इट इज द पेरेंट फंक्शन। अब पेरेंट फंक्शन क्या है? तो जयंत, सर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है सर आपकी तरफ से शायद। अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, एक बार लेते हैं दोबारा। अब तक तो आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है। अच्छा, अब कट कट के आ रही है? अब आ रही है? हाँ सर अब सही है। e⁻x 1 + x / 1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी था। मैंने बोला जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा वो किसके अंदर लिखा जाएगा? मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन ने सबसे पहले देखो क्या किया। देखो इसके अंदर हमें पावर फंक्शन चाहिए और फैक्टोरियल चाहिए कि नहीं? जयन, यस सर। चाहिए कि नहीं पावर और फैक्टोरियल? चाहिए सर। और दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। दोनों को क्या करना डिवाइड है? करना। डिवाइड करना है, हाँ कि डिवाइड नहीं? करना। यस सर। और उसके बाद क्या करना है? सम करना है। सम करना है, सम। सही है कि नहीं? यस सर। सही है ना? और ये सारा का सारा किसके अंदर किया जाएगा? सम मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन हाँ के कि अंदर। नहीं? यस सर। तो अब फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? हर एक चीज किस में हो रही है? फंक्शंस में हो रही है। देखो ये भी फंक्शन में, ये भी फंक्शन में, सारी चीजें किस में हो रही है? फंक्शन में हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मैंने दो कंसेप्ट क्लियर किए हैं। सबसे पहले यूज ऑफ हेडर फाइल। यूज ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल्स का क्या रोल था, बताओगे? हेडर फाइल्स का क्या रोल था? सर हेडर एक ब्रेन की तरह है बताओ सर, बच्चे। जो सर हेडर एक ब्रेन की तरह है जो अपने अंदर स्टोर करता है फंक्शंस को, जैसे प्लस माइनस प्रिंटफ वगैरह हाँ, वगैरह। तो सिंगल हेडर फाइल यूज करनी चाहिए कि मल्टीपल हेडर फाइल यूज करनी चाहिए? मल्टीपल। मल्टीपल। अच्छा, फंक्शंस का क्या रोल होता है? फंक्शंस से क्या फायदा होता है हमारे को? सर स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो पेरेंट फंक्शन होता है उसका नाम क्या होता है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कितने भी फंक्शंस को कॉल कर सकता है और एक फंक्शन कितने भी फंक्शंस को कॉल कर सकता है। ये बात क्लियर है? ठीक। यस सर। ठीक है। अब फंक्शंस का हेडर यूज ऑफ अब देखते हैं। मैंने बोला, अच्छा बच्चे, जब मैंने टास्क में डिवाइड किया तो मैंने क्या किया था? जयश्री बच्चे, यस सर। जयश्री आप बोलना। बच्चे मैंने बोला था टास्क में डिवाइड किया, मैंने आपको मनी दी, आपने मेरे को क्या दी? बुक दी, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में क्या दे सकता हूँ? कंप्यूटर एक इससे फंक्शन दे, दूसरे फंक्शन में क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? आर्ग्यूमेंट्स ही दे सकता है ना। आर्ग्यूमेंट्स कैसे? मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट्स में इंटीजर टाइप वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 ये वैल्यू दे सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हैं। कंप्यूटर तो यही देता है ना, 1.1 2.2 ऐसी वैल्यू या कैरेक्टर Yes, वैल्यू sir. दे सकते हैं। कैरेक्टर मतलब वह ए बी सी डी ये वैल्यू। समझ आ रही है? Yes, sir. बात समझ आई बच्चे? ठीक है। Yes, तो sir. बेसिकली कंप्यूटर जो है वो ये वैल्यू, हाँ बोलो जयश्री, समझ आ गया?
Yes, sir. ठीक है। अब जैसे अगर हमने बोला कि हेड फंक्शन जो है वो रिटर्न में इस टाइप की वैल्यूज देता है, रिटर्न में किस टाइप की वैल्यूज देता है, इस टाइप की वैल्यूज देता है। या तो वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की होगी। इंटीजर का मतलब INT से नोट करते हैं, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 ऐसी वाली वैल्यूज देगा। तो इसको कैरेक्टराइज करते हैं हम %d से। इसको कैरेक्टराइज किससे करते हैं? %d से। ठीक है। अब या तो हमारी वैल्यूज किस टाइप की होती है, कैरेक्टर, यानी मतलब क्या हो गया, ABCD ऐसी वैल्यू। या हम किससे इसको बोलते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं %c से। या हमारी वैल्यूज होती है किस टाइप की, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब रियल वैल्यू 1.3 7.9 2.4 ऐसी वैल्यू। इसको कैरेक्टराइज करते हैं %f। %f इंडिकेट करता है कि वो फ्लोटिंग वैल्यू है। CHAR कैरेक्टर डिनोट करता है वो कैरेक्टर वैल्यू है। INT डिनोट करता है वो इंटीजर वैल्यू। कोई डाउट है बच्चे? बोलो, No, कोई sir. डाउट है? अब बच्चे एक बारी बोलेगा, सोनू बढ़ाना कौन है बच्चे? बोलो। अक्षय। सर मैं हाँ हेलो सर, मैं रोहित हूँ, अक्षर रोहित हूँ मैं। हाँ, अच्छा रोहित बच्चे आप बोलना। यस ठीक है। यस सर। तो दो चीजें समझ आ यस सर। गई। दो चीजें यस समझ आ सर। गई, यूज ऑफ हेडर फाइल्स यस सर। और दूसरी चीज क्या है, यूज ऑफ फंक्शन। यस सर। अच्छा मेरे को बस ये बता दे, फंक्शंस में पेरेंट फंक्शन का नाम क्या होता है? पेरेंट फंक्शन का मेन नाम क्या होता है? मेन फंक्शन। और हेडर फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल कौन सी होती है? stdio.h। ध्यान रखिएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। हर एक यस प्रोग्राम के साथ हेडर फाइल एसोसिएटेड होगी कि नहीं होगी? सर, आवाज नहीं आ रही सर। बताओ। हर एक प्रोग्राम होगी। हर एक यस सर। each program must be associated यस with a header file। ठीक है, जिसके थ्रू वो सारा काम करेगा। दूसरी चीज, यूज ऑफ फंक्शंस में क्या है कि हमारा जो पेरेंट फंक्शन है जो है वो मेन है। हर एक प्रोग्राम जो किसके अंदर लिखा जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब तीसरी चीज मैंने बोला था, इंटीजर को कैरेक्टराइज किससे किया, %d से। और कैरेक्टर को किससे, %c से। एल। और फ्लोट को किससे, %f। ठीक है, ये तीनों से कैरेक्टराइजेशन होती है। अब लास्ट जो कंसेप्ट, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, वो चीज एक बारी डिस्कस करना है। अच्छा एक बारी बोलेगा जयंत। यस सर। जयंत यस सर। जयंत बच्चे एक चीज बताओ मेरे को कि प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर सर प्रिंट करता है जो हम उसे कमांड देते प्रिंटर हैं। क्या करता है? जब उसे हम कमांड देते हैं वो प्रिंट कहाँ से करता है? यानी मेमोरी में डेटा फीडेड है, मैम। हाँ जी। ठीक है कि नहीं? यस सर। प्रिंटर क्या करता है, मेमोरी से डेटा उठाता है और उसे आउटपुट में देता है, यही करता है ना? यस सर। तो इट्स एन आउटपुट डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस हो गई? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट सही है। डिवाइस। और स्कैनर क्या करता है? स्कैनर क्या करता है? सर जो हम डेटा देते हैं उसे स्कैन करता है। और स्कैन करके जैसे आपने फोटो खींची, कहाँ पे स्टोर करता है? मेमोरी गैलरी में। में स्टोर करता है ना? मेमोरी यानी गैलरी में, अगर फोन की बात की हाँ जाए। जी। हाँ जी। स्कैनर क्या करता है? इनपुट डिवाइस है। आप इनपुट लेता है और कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है ना? तो इट्स एन इनपुट डिवाइस, इट्स एन आउटपुट डिवाइस। कोई डाउट? नो सर। ऐसी आपका प्रिंटर अगर लिखा है, इसको इससे स्टेटमेंट बनती है प्रिंटफ। ठीक है। स्कैनर से स्टेटमेंट बनती है स्कैन एफ। अगर लेट सपोज जयंत बच्चे एक बार सुनेंगे,
मेरे को Yes, sir. ये वैल्यू लिखिए इंट ए कॉमा बी, ये दोनों वैल्यू किस टाइप की है बताओ? ए और बी इंटीजर टाइप की, ठीक है। इंटीजर Yes, sir. टाइप की दो वैल्यूज हैं, ठीक है। सर तो अगर कैरेक्टरिस्टिक मैंने नहीं ऐसे है लिखा जैन, हाँ सर, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जैन बच्चे, कैरेक्टराइज हाँ सर, ये कैरेक्टराइज नहीं है ये भी। ए बी कैरेक्टराइज है, ए के अंदर मैंने वैल्यूज लिखनी है ना, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, ऐसे लिखना अच्छा, है वेरिएबल्स, ठीक है ना। ठीक। मैंने वेरिएबल्स ए और बी दो वेरिएबल्स माने इंटीजर टाइप के, लेट सपोज मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं लिए लिखता हूं कि स्कैन एफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ स्कैन एफ का मतलब होता है रीड करो, स्कैन एफ का मतलब क्या होता है? रीड करो। अब मैंने यहाँ पे लिखा %d, इसका मतलब क्या हुआ? रीड करो दो इंटीजर वैल्यूज को। %d किसके लिए था? इंटीजर के लिए, इसके लिए इंटीजर के। रीड करो दो इंटीजर वैल्यूज को, स्टोर कराओ ए के एड्रेस पर और बी के एड्रेस पर। एंड जो होता है वो एड्रेस होता है, एंड जो होता है कंप्यूटर में क्या होता है? एड्रेस। ए के एड्रेस पे और बी के एड्रेस पे स्टोर हो, जैसे गैलरी में स्टोर कराते हैं ना, वैसे ये एड्रेस हो गया। अब अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ जैन कैर ए Yes. फ्लोट सर बी, एड्रेस क्या होता है सर, बताने के बाद एड्रेस कंप्यूटर में, अभी बस ये ध्यान रखो, जैसे मेरे घर का एड्रेस है वैसे कंप्यूटर में Yes. मेमोरी के बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, उस एड्रेस पे स्टोर करा, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ कैर और फ्लोट लिखता हूँ, जयंत बोलो, मैंने बोला स्कैन एफ, क्या लिखूं? कैरेक्टर के लिए क्या लिखते हैं? %, जल्दी बोलो। सर कैरेक्टर के लिए %c, और फ्लोट के लिए %f, कॉमा एंड ए एंड बी। बात समझ आ गई and बच्चे? yes sir. ये बात समझ आ गई? तो Yes, sir. रीड करो दो, एक कैरेक्टर वैल्यू को और एक रियल वैल्यू को, स्टोर कराओ ए के एड्रेस पे और बी के एड्रेस पे। बात समझ आ गई? Yes sir. अच्छा, अब एक बोलेगा जयश्री, Yes, sir. जयश्री अगर मैं लेता हूँ इंट ए बी सी, मतलब क्या होगा इसका? अगर मेरे को इसको रीड कराना है कंप्यूटर से, क्या लिखूं? स्कैन एफ, बोलो। Scanf ब्रैकेट और फिर %d तीन बार और फिर कोमा एंड ए कोमा एंड बी कोमा एंड सी। बात समझ आ गई? इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड करो तीन इंटीजर वैल्यूज को, स्टोर कराओ ए बी और सी के एड्रेस पे। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा ठीक है। अब अंजलि, यस सर। अंजलि प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट देने के काम आता है, ये तो रीड करने के काम आया, अब ये राइट करने के Yes, काम sir. आएगा आउटपुट। जैसे अगर मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 2 और कॉमा बी इक्वल्स टू 3 और मैंने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब मेरे को सी को आउटपुट में दिखाना है ना, क्या लिखूं? यस सर। प्रिंट एफ। क्या लिखूं? प्रिंट एफ। प्रिंट क्या लिखूं? प्रिंट कौन सी टाइप की वैल्यू को प्रिंट Person. करा रहे हैं हम? ए प्लस इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप है ना। %d Yes, क्यों sir. लिखा? बात समझ आ गई? कॉमा सी क्यों लिख Yes, रहा हूं sir. मैं एंड क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मेरे को वैल्यू सी को प्रिंट कराना, ना कि उसके एड्रेस को प्रिंट कराना। बात समझ आ गई? यस सर। अंजलि समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर अंजलि यहाँ पे लिखा होता फ्लोट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये लिखा है ए इक्वल्स टू 1.2 और बी इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब मैं लिखता सी इक्वल्स Yes, टू sir. ए माइनस बी और डी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सी और डी को अगर प्रिंट कराना होता तो क्या लिखूं? अंजलि बोलो। प्रिंट एफ हाँ बोलो। %f हाँ, एक बार दो बार? कॉमा पर 2 बार सर। %f कॉमा सी
कॉमा और सी CD। बात समझ आ गई बच्चे? ये Yes, बात sir. समझ आ गई? सर आपने ऊपर हाँ बोलो बोलो। आपने ऊपर का संधि उदाहरण बच्चे लिखा था। सारे विशाल बच्चे आप अपना माइक बंद करके रखो। हाँ किसका डाउट था? अक्षय कौन है? सर मैं अच्छा कोई डाउट है? सर इसमें सी और डी फिर एक साथ प्रिंट होंगे मतलब? हाँ एक साथ प्रिंट होंगे। अगर अलग अलग प्रिंट कराना है तो एक बारी पर ऐसे लिख दो प्रिंट %f कॉमा सी और नीचे फिर से लिख दो प्रिंट %f कॉमा डी। कोई डाउट है बताओ? सही है। अब बच्चे अभी है ना क्लास एंड हो रही है तो 5-10-15 मिनट के लिए एक और बारी ज्वाइन करेंगे। 10-15 मिनट के लिए एक और बारी ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अभी तक का कंसेप्ट सबको समझ आ गया है? यस सर। बच्चे सबको कंसेप्ट समझ आ गया है? ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं मैं। अभी जल्दी जल्दी कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल्स का क्या रोल होता है, जल्दी बोलो। स्टोर करते सर। स्टोर करता है, प्लस मीन माइनस प्रिंटफ स्कैनफ इन सबके मीनिंग स्टोर करता है। सिंगल हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल हेडर फाइल्स इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस की का क्या क्या काम होता है? फंक्शंस का काम को टास्क में डिफाइन करना, डिवाइड करना, उससे काम एफिशिएंसी बढ़ा बढ़ती देता है बस। हाँ, और ये क्या होता है, किस किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है वो? इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर को किससे कैरेक्टराइज करते हैं? %d से। कैरेक्टर को %f, %c से, और फ्लोटिंग को %f से। और इनपुट के लिए लेने के क्या काम आता है हमारे को? स्कैनf। आउटपुट देने के क्या काम आता है? प्रिंटफ। बच्चे हो गई है, अभी तुरंत ज्वाइन करेंगे, तुरंत ज्वाइन करेंगे अभी, ठीक है? ओके ओके। कैसे मतलब सर अभी इसी आईडी से दोबारा ज्वाइन करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास, ठीक है? यस सर।